ईश्वर में विश्वास, हार्ट टचिंग स्टोरी। एक गरीब आदमी अकेला बैठा सोच रहा होता है। आदमी, क्या करूं यार, ईद में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। बेटी को क्या जवाब दूंगा। एक काम करता हूँ, गुल्लक तोड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर वह एक घर की तरफ जाता है और अंदर पड़े संदूक से एक गुल्लक निकालता है। जैसे ही वह उसको तोड़ने की कोशिश करता है, तब उसको कुछ याद आता है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वह परिवार गरीब था, लेकिन उस परिवार में पैसे की तंगी के साथ खुशियां भरपूर थीं। उस परिवार में सलीम और उसकी पत्नी सलमा के साथ एक प्यारी सी बेटी रहती थी। जब भी उसके अब्बा घर पर आते, वह कहती, बेटी, पापा चलो लाओ, आज का टैक्स चलो जल्दी करो। पापा, अरे साहब इस बार छोड़ दो, कल ले लेना, आज कोई कमाई भी नहीं हुई। बेटी, नहीं नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे, चलो चलो निकालो। तो बेटी के अब्बा उसके हाथ में कुछ कागज रख दिया करते थे, जिनको वह पैसे मान लेती थी और अपनी गुल्लक में जमा कर लेती। सलमा हंसते हुए, चलो चलो, अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। पापा, अरे वह आदमी सोचता है कि किसी से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ, और ये सोचकर वह गुल्लक उसी चारपाई पर रख कर चला जाता है। कुछ देर बाद दो चोर वहां आते हैं और उस गुल्लक को उठाकर भाग जाते हैं। वह पैदल चलते हुए एक पेड़ के नीचे उसकी जान पहचान का एक व्यापारी खड़ा होता है। वह उसके सलीम पास जाता है भाईजान और सलाम। कहता है। व्यापारी, वालेकुम सलाम। सलीम भाई, और बताओ सब खैरियत। सलीम, हाँ भाईजान, असल में आपको तो पता है कल ईद है और आज कल थोड़ा काम भी कम है। व्यापारी, अरे हाँ, यही तो हर कोई मेरे पास पैसे मांगने आ रहा है। लोग पहले से क्यों नहीं जोड़ कर रखते। और बताओ क्या मदद करूं। सलीम सोचता है कि इसने तो पहले ही मना कर दिया। अब अगर मैं पैसे मांगता हूँ तो अपनी खुद की बेइज्जती करवाऊंगा। ऐसा सोचकर वह कहता है, सलीम, मदद तो कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि यहाँ से निकल रहा था तो सोचा कि सलाम बोलता चलूं। और बताओ सब खैरियत। व्यापारी, अल्लाह का रहम। सलीम, चलिए खुदा हाफिज। व्यापारी, खुदा हाफिज। कुछ देर एक जंगल में वही चोर अपने बॉस को वही गुल्लक दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि ज़रूर इसमें बहुत पैसा होगा। ये सुनकर उनका बॉस खुश हो जाता है और गुल्लक तोड़ने को कहता है। गुंडा, अरे बॉस, ये तो हम आपके लिए लाए हैं। दूसरा गुंडा, ये नेक काम तो आप ही करो बॉस, आप ही हो हमारे बिग बॉस। हा हा हा। बॉस, जरूर। ये कहकर वे गुल्लक को नीचे मारकर तोड़ देता है, लेकिन उस गुल्लक में खाली कागज के अलावा बस एक 100 रुपये का नोट ही होता है। ये देखकर उन गुंडों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बॉस उस गुल्लक से निकले एक खत को उठाता है और पढ़ने लगता है। जैसे ही वह खत पूरा होता है, बॉस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह अपने दोनों चोरों को एक और वैसे ही गुल्लक लाने को कहता है और कहता है, बॉस, वापसी में एक गुड़िया जरूर खरीद कर लाना। दोनों चोरों को ये अचानक हुए बदलाव का कुछ समझ नहीं आता और वह सोचते हैं कि ऐसा क्या था उस खत में जो हमारा बॉस एकदम से बदल गया। दूसरी ओर सलीम अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपनी पूरी परेशानी बताता है, लेकिन उसका दोस्त साफ तौर पर मना कर देता है। सलीम, अब मैं क्या करूं। और वह सामने से आ रही ट्रेन को देखता है और सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ऐसा सोचते ही वह ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है और अचानक, सलीम, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, ये काम तो बुज़दिलों का है। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये सोचते हुए वह अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। गुंडे, आ गए बॉस, हम, ये लो अपनी गुल्लक। अब क्या करना है बॉस। अब अपनी जेब से जितने भी पैसे हैं सब निकाल के इस गुल्लक में डाल दो। गुंडे समझ नहीं पाते कि आज उनका बॉस उनसे क्या करवाना चाहता है। कुछ ही देर में गुल्लक पूरी तरह पैसों से भर जाती है। बॉस, जाओ अब इसको वहीं पर रख कर आओ जहां से तुमने इसको चुराया था। ऐसा कहने पर गुंडे उस गुल्लक को लेकर सलीम के घर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सलीम को याद आता है, उसने एक दफ़ा उसमें 100 रुपये डाले थे। सलीम,
क्यों ना उस पैसे से कुछ राशन और चीनी ले आता हूँ, घर में कुछ मीठा बना लेंगे। ऐसा सोचकर सलीम घर पर पहुँच जाता है और गुल्लक के पास रखी गुड़िया को देखकर हैरान होता है। लेकिन वह सोचता है शायद कोई बच्चा भूल गया होगा। वह गुल्लक को उठाता है और तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही गुल्लक टूटती है वह समझ ही नहीं पाता। पूरी गुल्लक पैसों से भरी होती है और जिसके पास एक मिठाई खरीदने के पैसे नहीं होते, मानो अब उसके पास वह सब खुशियां वापस आ गई थी। सलीम अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, सलीम, या खुदा आपका शुक्र है। कुछ ही देर में सलमा और नूरा घर पहुंच जाते हैं। सलीम के हाथ में पैसे देखकर सलमा पूछती है, सलमा, या अल्लाह, इतने पैसे, कोई चोरी तो नहीं किया आपने? सलमा के पूछने पर सलीम ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, न जाने ये सब कैसे हो गया, क्योंकि उस गुल्लक में तो कागज ही थे। ये सब सुनकर उसकी बेटी कहती है, अब्बू, वो कागज नहीं थे। मैंने अल्लाह को एक खत भी लिखा था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे मालूम है मेरे अब्बा मुझे कागज के टुकड़े देते हैं और कहते हैं ये मेरी कमाई है। मैं ये कागज देखकर इसलिए खुश हो जाती हूँ, कहीं उनको ये ना लगे कि वह पैसे से तंग है। मुझे यकीन है आप पर, एक दिन आप ये सब कागज के टुकड़ों को पैसों में बदल दोगे और मुझे एक गुड़िया इस ईद पर ज़रूर दोगे। बेटी, देखा आपने, जिस मुराद में सच्चाई होती है वह हमेशा पूरी होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।